हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी जैसे आप जानते ही हैं कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। उसी के साथ साथ शरीर स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत जरूरी विटामिन है। विटामिन डी ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी का महत्व अपने शरीर के लिए सिर्फ बोन के लिए नहीं बट जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत है। तो हमें विटामिन डी मिलता कहां से है? सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट एक्सपोजर। जब सनलाइट के यूवीबी रेज हमारे स्किन तक आते हैं तब एपिडर्मिस में कोलेस्ट्रॉल से इनएक्टिव विटामिन डी तैयार होता है। उसी के साथ साथ कुछ फूड आइटम्स है जैसे कि ऑयली फिश, बीफ लिवर, एग योक या कॉड लिवर ऑयल, उनमें भी विटामिन डी की मात्रा होती है, पर ये सब इनएक्टिव फॉर्म के विटामिन डी होते हैं। यही विटामिन डी जब लिवर में एंटर करता है तो वहां पे उसे केमिकल रिएक्शन की तौर से सर्कुलेटिंग विटामिन डी में कन्वर्ट किया जाता है। इसे कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। तो जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तब ये टोटल विटामिन डी का कैलकुलेशन या टेस्ट किया जाता है। पर ये विटामिन से भी जब ये विटामिन किडनी में एंटर करता है तब वहां पे उसका सबसे पोटेंट एक्टिव फॉर्म तैयार होता है, उसे बोलते हैं कैल्सिट्रियोल। ये इनएक्टिव फॉर्म के कंपैरिजन में 100% ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए विटामिन डी का नॉर्मल फिजियोलॉजी और एक्शंस के लिए लिवर और किडनी का फंक्शन नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अभी विटामिन डी के एक्शंस और क्या होते हैं? तो ऑफ कोर्स ये खाने से या गट से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब चीज जिनका बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इन चीजों का एब्सॉर्प्शन रेगुलेट करता है। पुराना बोन टिश्यू निकाल के नई बोन रिमॉडलिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे काफी चीजें हैं जो विटामिन डी बोन फिजियोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको यह समझना भी जरूरी है कि जस्ट यूवी या सनलाइट एक्सपोजर एडिक्वेट नहीं है। अभी सनलाइट एक्सपोजर की हम मात्रा देखी जाए तो सनलाइट एक्सपोजर डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, आप कौन से एरिया में रहते हो, आप कोई सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, इसके ऊपर वो विटामिन डी कन्वर्जन डिपेंडेंट है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से फेयर स्किन लोगों में कम सन एक्सपोजर हुआ तो भी चलेगा क्योंकि दे विल गेट एडेक्वेट कन्वर्जन इनटू विटामिन डी। बट डार्क स्किन पीपल जैसे इंडियंस है या अफ्रीकन्स है, ऐसे कैलकुलेट किया गया है कि इंडियंस को फेयर स्किन के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा सन एक्सपोजर चाहिए उतना ही विटामिन डी मिलने के लिए, और अफ्रीकन लोगों के लिए 6 टाइम्स मोर यानी कि 6 गुना ज्यादा सन एक्सपोजर चाहिए। स्किन में विटामिन डी जो बनता है वो आपके सिटी के यूवी इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि यदि आपके सिटी का यूवी इंडेक्स 3 से कम है तो आपको कम से कम आधे घंटे का सन एक्सपोजर जरूरी है, और वही यदि आपके सिटी का यूवी इंडेक्स 3 से ज्यादा है तो आपको 8 to 10 मिनट सन एक्सपोजर भी काफी है। बट ये याद रखिए कि यूवी एक्सपोजर बिकॉज ऑफ द सनलाइट इसके रिस्क भी है, जैसे कि सनबर्न होना या फिर इवन इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर्स। इसीलिए यदि आप 10 to 15 मिनट से ज्यादा सन का एक्सपोजर ले रहे हो तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली सनस्क्रीन यूज करने के लिए बोलते हैं। बट सनस्क्रीन में भी कैच है, जैसे कि कोई भी सनस्क्रीन ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर किसी का भी यदि 8 से ज्यादा है तो वहां पे वो ऑलमोस्ट 70% to 80% आपका विटामिन डी प्रोडक्शन कम कर देता है। आपको ये बैलेंस करना होगा कि सन एक्सपोजर कितना लेना है और उसकी रिस्क कितनी है, और वो भी डिपेंडेंट ऑन योर स्किन टाइप, व्हिच क्लाइमेट एंड व्हिच एरिया यू आर स्टेइंग इन एंड व्हिच सिटी यू आर देयर। अभी हम देखते हैं कि विटामिन डी की हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। 0 to 12 मंथ्स यानी कि 1 साल की उम्र तक डेली 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। 1 साल से ऑलमोस्ट 60-70 एज तक 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे होती है। ऑफ कोर्स स्पेशल सिचुएशंस में जैसे कि प्रेगनेंसी हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो, या somebody is
अंडरगोइंग फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। सो ये रिक्वायरमेंट पूरी होना बहुत जरूरी होता है। बट सिंस हम आजकल वी आर नॉट एक्सपोज टू सन मच, उसी के साथ साथ अपना खाना भी इतना हेल्दी डाइट नहीं रहा है, इसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली दिखाई देती है और इसीलिए उसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स भी आपको डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से लेने चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि आप लेट्स से सन एक्सपोजर हुआ है तो वो बिकॉज इट बीइंग अ फैट सोल्यूबल शरीर में कुछ महीनों के लिए स्टोर किया जाता है एंड देन इवन इफ देयर इज नो सन एक्सपोजर ये आपके शरीर के लिए काफी होता है। परंतु यदि आप एक ही वक्त में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। सो मेक श्योर दैट सप्लीमेंट्स आर टेकन विथ डॉक्टर्स गाइडेंस। सो स्पेसिफिकली किन लोगों को ये सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, स्पेशली दोज जिनको इसकी डेफिशिएंसी है ऑफ कोर्स। दूसरी चीज कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि ओल्ड एज, राइट, मोर देन 60 इयर्स एज के बाद यूजुअली इसकी जरूरत पड़ती है, या फिर इफ यू आर अंडरगोइंग अ ट्रीटमेंट फॉर फ्रैक्चर उसमें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, इनको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। सो कुछ स्पेशल सिचुएशन में विटामिन डी सप्लीमेंट्स तो जरूरी है ही है। इसी के साथ साथ किसी को लीवर या किडनी की कोई डिसीज है तो उनको भी विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से विटामिन डी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये समझना भी जरूरी है कि हमें विटामिन डी की जरूरत एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की है या नहीं है। तो यूजुअली जो हम डेफिशिएंसी में रेकमेंड करते हैं वो है विटामिन डी की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली, 1 कैप्सूल या 1 डोज, ऐसे कम से कम 10 to 12 वीक्स के लिए। और इफ डेफिशिएंसी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली चिल्ड्रन में जहां पे हमें रिकेट्स देखने को मिलता है, रिकेट्स यानी कि बच्चों के बोन्स टेढ़े होने लगते हैं, उन्हें हमें एक्स्ट्रा लोडिंग डोज देना होता है, जहां पे 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वीकली, एटलीस्ट 3 to 4। वो जरूरी होते हैं क्योंकि वहां पे एक्यूट डेफिशिएंसी हो रही है। एडल्ट्स में यदि विटामिन डी डेफिशिएंसी यदि हो जाती है तो वहां पे ऑस्टियोमलेशिया करके कंडीशन दिखाई देती है, जहां पे अगेन बोन्स की डिफॉर्मिटीज होती है, वहां पे भी विटामिन डी के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। सो ये विटामिन डी हमें बहुत इंपॉर्टेंट बोन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अभी रिसर्च आ रहा है कि इसकी मदद हमें इम्यूनिटी के लिए भी बहुत है, हार्ट हेल्थ के लिए भी है और मसल हेल्थ के लिए भी है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रहा है और उसका रिसर्च जल्दी ही हमें प्रूव कर देगा कि विटामिन डी अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी विटामिन है। सो आई होप मैंने आपको विटामिन डी के बारे में काफी कुछ बताया है। आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें जरूर पूछिए, हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।